गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th का पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 पढ़ रहे थे। इंग्लिश की यह दूसरी बुक है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए, और इस बुक के प्रथम चैप्टर आप देख रहे हैं जनवरी नाइट, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। इसके हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिए थे। आज हम इसके पार्ट 3 को देखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहें। तो शुरू करते हैं। देखा जाए क्या कहा जा रहा है। अनदर आवर पास्ड, अनदर आवर पास्ड, एक और 1 घंटे का वक्त बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विथ द विंड। फैंड अप का मतलब होता है बढ़ा देना। द नाइट यानी रात्रि का जो वक्त था, रात्रि की हवा ने ठंडी को और बढ़ा दिया था। जैसे जैसे रात्रि का वक्त बीतते जा रहा था, ठंडी और बढ़ते जा रही थी। हल्कू सेटअप, हल्कू उठकर बैठ गए। एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हिड हिज फेस बिटवीन देम, बट द कोल्ड वाज जस्ट एज बाइटिंग। कहा जा रहा है हल्कू सेटअप, हल्कू उठकर बैठ गए। एंड ब्रिंगिंग बोथ द नीज, और दोनों घुटनों को जो है ना, ब्रिंगिंग बोथ नीज, दोनों घुटनों को लाएं। टाइड अगेंस्ट हिज चेस्ट, यानी दोनों घुटनों को अपने सीने से लगा लिया। हिड हिज फेस बिटवीन देम, और हिड का मतलब होता है छुपा लेना। अपने चेहरे को दोनों घुटने के बीच छिपा लिए। ठंडी के कारण हल्कू जो है ना उठकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से लगा लिया, तथा अपने चेहरे को दोनों घुटनों के बीच जो है ना छुपा लिया ठंड के कारण। बट द कोल्ड वाज जस्ट एज बीटिंग, यानी लेकिन यह जो ठंडी थी, यह जो ठंडा का जो वक्त था, यह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी ठंडी और बढ़ती ही जा रही थी। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो, जैसे मानो, ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, कि उसके शरीर का जो है ना सारा ब्लड जम गया हो। दैट आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेंस। वेंस मतलब होता है नसें, फील्ड मतलब भरा हुआ, ब्लड रक्त होता है। दैट आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेंस, ऐसा लग रहा था कि उसकी नसों में ब्लड नहीं, रक्त नहीं, उसकी नसें जो थी ना, ब्लड से नहीं बल्कि आइस से भरी हुई हो, इतनी ठंडी पड़ रही थी। He leaned back to look at the skies. He leaned back, वह पीछे की ओर मुड़ा। To look at the skies, आकाश को देखने के लिए हल्कू पीछे की ओर मुड़ा। How much of the night was still left, यह जानने के लिए कि अभी कितनी रात बाकी है। How much of the night was still left, यानी अभी कितनी रात्रि बाकी है, इसको जानने के लिए हल्कू पीछे की ओर मुड़ा और आकाश की ओर देखा। द डीपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, डीपर होता है सप्तर्षि, 7 तारों का समूह। द डीपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, यानी सप्तर्षि जो था ना, 7 तारों का जो डीपर होता है, जो सप्तर्षि था, वह अभी आकाश के ऊपर आधा भी नहीं चढ़ा हुआ था। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग,
बाय द टाइम इट वाज ओवरहेड, ओवरहेड यानी सिर के ऊपर आ जाना, यानी बाय द टाइम इट वाज ओवरहेड, जब यह सिर के ऊपर आ जाएगा, यानी डीपर जो है, सप्तर्षि जो है, जब सिर के ऊपर आ जाएगा तो इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, तो सुबह हो जाएगी। नाइट वाज नॉट इवन 3 आवर्स गॉन, अभी रात्रि का 3 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था। आगे वाले पैराग्राफ में चलते हैं। ओनली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वाज अ मैंगो ग्रोव। ओनली अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कुछ ही दूरी पर, केवल कुछ ही दूरी पर, फ्रॉम हल्कूज फील्ड, हल्कू के खेत से कुछ ही दूरी पर, देयर वाज ए मैंगो ग्रोव, आम का एक बगीचा था। ग्रोव का मतलब होता है बगीचा। तो कहा जा रहा है ओनली अ स्टोन्स थ्रो, कुछ ही दूरी पर, फ्रॉम हल्कूज फील्ड, हल्कू के खेत से कुछ ही दूरी पर, देयर वाज ए मैंगो ग्रोव, आम का एक बगीचा था। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, पत्तियाँ गिरनी शुरू हो गई थी, पत्तियाँ झड़नी शुरू हो गई थी, पत्ते गिरने लगे थे। एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, हिप्ड का मतलब होता है यानी ढेर कह लीजिए। दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, यानी ग्रोव में, बगीचे में बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो गए थे। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म। तो हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो, यदि मैं जाता हूँ, एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, और अपने साथ पत्तियों के ढेर को लेकर के आता हूँ, तो आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम, तो मुझे उन पत्तियों से आग की प्राप्ति हो सकती है। एंड कीप वार्म, और उन पत्तियों से मैं अपने शरीर को गर्म कर सकता हूँ। If anybody sees me gathering the leaves in the dead of night, they will think it is a ghost. कहा जा रहा है इफ़ एनीबॉडी सीज, यदि कोई देख लेगा, मी मुझे, गैदरिंग द लीव्स है ना, पत्तियों को इकट्ठा करते हुए, इन द डेड ऑफ नाइट यानी रात्रि के सन्नाटे में, इन द डेड ऑफ नाइट रात्रि के सन्नाटे में पत्तियों को इकट्ठा करते हुए यदि कोई मुझे देख लेगा तो दे विल थिंक इट इज ए घोस्ट, तो वह सोचेगा कि कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। ऑफ कोर्स देयर इज ए चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर। तो हल्कू कह रहे हैं ऑफ कोर्स देयर इज ए चांस, अवश्य ही ऐसा हो सकता है, सम एनिमल्स हिडन, कि कुछ जानवर छुपे हुए हों, इन माई फील्ड, मेरे खेत में, है ना, वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हों, प्रतीक्षा कर रहे हों कि मैं कहीं जाऊं और वे मेरे फसल को क्या कर दे, बर्बाद कर दे। तो अवश्य ही कहा जा रहा ऑफ कोर्स देयर इज ए चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, ऐसा हो सकता है कि कुछ जानवर मेरे खेत में छुपे हुए हों और इंतज़ार कर रहे हों कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ तो वे मेरे खेत के फसल को बर्बाद कर दें। बट आई कांट स्टेट सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन अब मैं बैठा हुआ नहीं रह सकता हूँ, यानी अब मुझसे ठंडी सहन नहीं हो सकती, अब मुझसे ठंडी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। He ripped up some stalks from nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake went toward the grove. तो कह रहे he ripped up का मतलब होता है, ripped up यानी उखाड़ लेना। some stalks जो है ना, डंठल होता है, डंठल, फ्रॉम ए नियर बाई फील्ड यानी समीप के, नज़दीक के खेत से हल्कू ने कुछ डंठल उखाड़ लिए, अर्थात हल्कू के खेत के समीप अरहर का पौधा लगा हुआ था, तो उसी खेत से अरहर का डंठल जो है ना,
हल्कू उखाड़ लिए। ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड। समीप के खेत से हल्कू कुछ अरहर के डंठल को उखाड़ लिए। मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, और उन डंठलों से ब्रूम झाड़ू, मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, और उन डंठलों से एक झाड़ू बना लिया। एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउ डंग केक। काउ डंग केक होता है यानी गोईठी कह लीजिए, यानी गाय के गोबर से बना हुआ जो गोईठी होता है उसको काउ डंग केक कहते हैं। एंड पिकिंग अप, पिकअप होता है उठा लेना, है ना। मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, यानी उन डंठलों का एक झाड़ू बना लिया। एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउ डंग केक, और गाय के गोबर से जो गोईठी बना हुआ था तो एक लाइटेड, एक जलता हुआ गोईठी उठा लिए। वेंट टुवार्ड ग्रोव, और ग्रोव की ओर चल दिए, बगीचे की ओर चल दिए। जबरा वाज्ड हिम कमिंग, जबरा जो उनका कुत्ता जबरा था, वाज्ड हिम कमिंग, वह अपने मालिक हल्कू को आते हुए देखा। एंड रैन टू हिम, और भाग करके अपने मालिक के पास गया। वैगिंग हिज टेल, अपने दुम को हिलाते हुए। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। तो कहा जा रहा है, सुनेंगे। हल्कू सेड आई कुडोंट स्टैंड इट एनी मोर जबरा। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, आई कुडोंट स्टैंड इट एनी मोर जबरा। हल्कू ने कहा, जबरा मुझसे और ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कम अलॉन्ग, चलो चलते हैं। लेट्स गो इनटू द ऑर्चार्ड, चलो हम लोग ऑर्चार्ड, बगीचा होता है आम का बगीचा। तो हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, आई कुडोंट स्टैंड इट एनी मोर जबरा, जबरा अब मुझसे ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कम अलॉन्ग लेट्स गो इनटू द ऑर्चार्ड, चलो हम लोग बगीचे की ओर चलते हैं। एंड गैदर लीव्स, और पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। टू वार्म अप विथ, और पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद टू वार्म अप विथ, उससे हम अपने शरीर को गर्म करेंगे। व्हेन वी वर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लिप। टोस्ट का मतलब होता है सेकना होता है, कुछ पकाना होता है, लेकिन यहाँ टोस्टेड का मतलब होगा गर्म करना। व्हेन वी वर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लिप, जब हमारा शरीर गर्म हो जाएगा तो वी विल कम बैक, तो हम लौट आवेंगे, एंड स्लिप, और सो जाएंगे। द नाइट इज़ स्टिल फार फ्रॉम ओवर, अभी रात्रि का वक्त, अभी रात्रि जो है ना बहुत बाकी है। आगे, जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टुवार्ड द ऑर्चर्ड, है ना। जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट, जबरा जो उनका कुत्ता जबरा था, उसने बार्क्ड हिज एग्रीमेंट, भौंकते हुए अपनी सहमति जताई। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवार्ड ऑर्चर्ड, और जो है ना ट्रॉटेड का मतलब होता है उछल उछल कर चलना। ट्रॉटेड ऑन टुवार्ड द ऑर्चर्ड, और बगीचे की ओर, है ना, बगीचे की ओर उछल उछल कर चलने लगा। अंडर द ट्रीज इट वाज पिच डार्क, अंडर द ट्रीज यानी वृक्षों के नीचे, इट वाज पिच डार्क, बहुत बहुत अंधेरा था, है ना। एंड द डार्कनेस, और उस अंधेरे में, द बीटर विंड ब्ल्यू, काट खाने वाली सर्द हवा, है ना, ठंडी मतलब काट खाने वाली ठंडी हवा बह रही थी। बफेटिंग द लिप्स, बफेटिंग द लिप्स, बफेटिंग का मतलब होता है हिलना डुलना, तो बफेटिंग द लिप्स यानी हवा का जो झोंका था ना, वह पत्तियों को इधर उधर आगे पीछे हिला रही थी। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रांचेज, और पेड़ की डालियों से ओस की बूंदें टपक रही थी। सडनली अगस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हेना ब्लूजम टू हिम, सडनली मतलब अचानक, अगस्ट यानी हवा का झोंका, कैरिड द सेंट ऑफ हेना, हेना मतलब होता है मेहंदी, है ना, सेंट मतलब होता है सुगंध। सडनली अगस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हेना ब्लूजम टू हिम,
अचानक हवा का एक झोंका अपने साथ मेहंदी का सुगंध लेकर के आया, है ना। वेयर इज़ दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, हल्कू ने कहा जबरा, वेयर इज़ दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम, यह मधुर सुगंध कहाँ से आ रहा है। और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट एज दिस, है ना। हल्कू जो है जबरा से कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा नाक को इस प्रकार का सुगंध नहीं मिल पा रहा है। आगे के पैराग्राफ में चलते हैं, हमारे साथ यूं ही बने रहें। देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं, बने रहें हमारे साथ यूं ही वीडियो में। लीजिए देखा जाए। कहा जा रहा है, जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट। जबरा हैड फाउंड ए बोन, बोन मतलब हड्डी का टुकड़ा होता है, लाइंग यानी पड़ा हुआ, समवेयर यानी कहीं पर। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर यानी एक हड्डी का टुकड़ा जो कहीं पड़ा हुआ था, वह हड्डी का टुकड़ा जबरा को मिल गया। एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट, च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, है ना। एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट, और जबरा जो है ना उस हड्डी के टुकड़े को चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लिप्स। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्कू जो अपने हाथ में गोईठी लिया हुआ था ना, गोईठी यानी काऊ डंग से बना हुआ, गोबर के, गाय के गोबर से बना हुआ जो गोईठी होता है, जो वो अपने हाथ में सुलगता हुआ गोईठी लिया हुआ था, तो डाउन ऑन द ग्राउंड, वह उसे ज़मीन पर रख दिया। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड यानी हल्कू ज़मीन पर उस सुलगते हुए गोईठी को रख दिया। एंड और बिगेन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके जो हाथ थे जम गए थे, ठंड के कारण ऐसा लग रहा था कि हिज हैंड्स वर फ्रोजन, ठंड के कारण लग रहा था कि उसका हाथ जो है ना जम गया था। हिज बेयर फीट, बेयर फीट मतलब होता है नंगा पैर, है ना। हिज बेयर फीट नम्ब, और उसका जो नंगा पैर था वह भी नम्ब हो गया था, यानी ठंड के कारण जो है ना उसका जो पैर था एकदम नम हो गया था, एकदम सुन्न हो गया था। हल्कू का पैर ठंड के कारण एकदम सुन्न हो गया था। बट ही हैड piled up a regular mountain of the leaves and by making a fire out of them he would burn away the cold। कहा जा रहा है बट ही हैड पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द लिव्स, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी ठंडी के बावजूद भी हल्कू पत्तियों के एक पहाड़ को इकट्ठा कर लिया, यानी पत्तियों का एक ढेर इकट्ठा कर लिया। एंड बाई मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम, उन पत्तियों में आग लगाकर ही वुड बर्न अवे द कोल्ड, वह अपने ठंडी को दूर भगाएगा, ऐसा हल्कू ने सोचा। इन अ लिटिल वाइल द फायर वाज बर्निंग मेरीली, मेरीली मतलब होता है यानी खुशीपूर्वक, इन अ लिटिल वाइल आनंदपूर्वक, है ना, मेरीली। इन ए लिटिल वाइल यानी थोड़े ही देर के अंदर, द फायर वाज बर्निंग मेरीली यानी आग जो था ना वह आनंद के साथ जल रहा था। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवार्ड लिकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज, ओवर हैंगिंग का मतलब होता है सिर के ऊपर झूलना, लिकिंग मतलब चाटना या चूमना होता है, तो और फ्लेम्स मतलब होता है आग की लपटें। तो द फ्लेम्स लेफ्ट अपवार्ड यानी आग की जो लपटें थी वह ऊपर की ओर जा रही थी, और लिकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज, और सिर के ऊपर जो डालियाँ लटक रही थी, ऐसा लग रहा था कि सिर के ऊपर जो डालियाँ थी वह आग की लपटों को चूम रही हो। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ ग्रोव लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स।
इन द फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग मतलब होता है चमचमाता हुआ या चमचमाती हुई, इन द फ्लिकरिंग लाइट यानी चमचमाती हुई रोशनी में, द इमेंस, इमेंस मतलब होता है बहुत विशाल, है ना, द इमेंस ट्रीज यानी बहुत विशाल वृक्ष ऑफ द ग्रोव, बगीचे के बहुत विशाल वृक्ष, लुक्ड एज दो ऐसे दिख रहे थे मानो देवर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स, कि वे अपने सिर पर, है ना, अंधेरे को रखे हुए हो, ऐसा लग रहा था। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस द फायरलाइट सीम्ड टू पिच एंड टॉस अलाइक ए बोट। इन द ब्लिसफुल, ब्लिसफुल मतलब होता है आनंददायक, इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, है ना, आनंददायक अंधेरे समुद्र में, द फायर लाइट यानी जो फायर लाइट था, जो आग की लपटें थी, सिम्ड टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, एक बोट की तरह, एक नौका की तरह उछलती हुई मालूम पड़ रही थी। आगे पैराग्राफ देखते हैं, बने रहें हमारे साथ वीडियो में। हल्कू सैट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम। हल्कू सैट हल्कू बैठ गए, बिफोर द फायर हल्कू आग के सामने बैठ गए, एंड लेट इट वार्म हिम और अपने शरीर को गर्म करने लगे। आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद, ही टुक ऑफ हिज शॉल, वे अपने जो शॉल, वे अपने शरीर को जिस शॉल से लपेटे हुए थे, जिस चादर से अपने शरीर को लपेटे हुए थे, उस चादर को, उस शॉल को, है ना, आफ्टर ए वाइल कुछ समय के बाद, ही टुक ऑफ हिज शॉल, वे अपने शॉल को, अपने चादर को हटा दिए, एंड टग्ड इट बिहाइंड हिम और उसे अपने पीछे रख दिए। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, है ना। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट, फिर ही स्प्रेड आउट बोथ फीट, वे दोनों पैरों को फैला लिए, एज दो ऐसे फैला लिए, चैलेंजिंग द कोल्ड कि मानो वे कोल्ड को ललकार रहे हों, मानो वो शीतल हवा को ललकार रहे हों, टू डू इट्स वर्ड्स, कि तुम जो मेरा नुकसान कर सकती हो करो, है ना। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है विजय, इमेंस यानी बहुत बड़ा, विक्टोरियस यानी विक्टोरियस का भी मतलब विजय होता है। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर यानी विंटर का जो विंटर जो होता है, जाड़े का जो मौसम होता है, वह बहुत शक्तिशाली होता है। तो विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर यानी जाड़ा यानी ठंडा का जो समय चल रहा था, जो वक्त चल रहा था, उस पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प, हल्कू जो थे वे अपने ट्रम्प को, अपने विजय को नहीं छुपा पा रहे थे, है ना। ही सेड टू जबरा, वेल जबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू। ही सेड टू जबरा यानी हल्कू ने जबरा से कहा, वेल ठीक है जबरा ठीक है, यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, अब ठंडी नहीं लग रही है ना। हल्कू ने जबरा से पूछा कि जबरा अब ठंडी नहीं लग रही है ना। जबरा बाग्ड एज दो टू से, जबरा बाग्ड एज दो टू से, जबरा भौंकते, जबरा जो था वह भौंकने लगा और भौंकते हुए मानो वह कह रहा था, है ना, हाउ कुड आई फील कुड नाउ, कि अब ठंडी कैसे लग सकती है ना। हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ यानी अब मुझे ठंडी कैसे लग सकती है, मानो यह बात जबरा कहना चाह रहा हो। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। आगे बने रहें। We should have thought of this plan before, then we would never have become so chilled।
तो कह रहे हैं हल्कू वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, यानी इस प्लान को, इस योजना को हमें पहले बना लेना चाहिए था, यानी देन वी वुड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड, यदि यह योजना हम लोग पहले बना लिए होते तो इतनी ठंडी हमें नहीं लगती। जबरा वैग्ड हिज टेल, जबरा ने अपने दुम को हिलाते हुए सहमति जताई, है ना। जबरा वेग्ड हिज टेल, यानी जबरा जो था वह अपने पूंछ को हिलाने लगा। फाइन, ठीक है, नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर, हल्कू ने कहा फाइन, ठीक है, नाउ व्हाट डू यू से, जबरा क्या कहते हो, वी जंप ओवर द फायर, हम लोग आग के ऊपर कूद जाएं। यहाँ आग के ऊपर कूदने का मतलब आग में कूदना नहीं है, आग के एक छोर से दूसरे छोर तक कूदने के बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जबरा वाग्ड हिज टेल, यानी जबरा जो था वह अपने पूंछ को हिलाने लगा। फाइन, ठीक है, नाउ व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो, वी जंप ओवर द फायर, हम आग के ऊपर कूद जाएं। लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट, चलो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बट इफ़ यू गेट स्कॉच्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू, स्कॉच्ड का मतलब होता है ना झुलस जाना, जल जाना। बट इफ़ यू गेट स्कॉच्ड, यदि तुम स्कॉच्ड हो गए, यदि तुम जल गए, तो आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है। जबरा लुक्ड फियरफुली एट द फायर, फियरफुली यानी डरते हुए, जबरा लुक्ड फियरफुली एट द फायर, जबरा डरते हुए आग को देखने लगा। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रॉ, है ना। क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो, है ना, वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी ए रॉ, कल मुन्नी से यह बात मत बतला देना, और देयर विल बी ए रॉ, नहीं तो कल उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, है ना। हम लोग खेत पर क्या क्या किए, पत्ता इकट्ठा किए, आग जलाए, आग के ऊपर कूदें, तो यह सारा घटना जो है ना, इन सारी घटनाओं के बारे में कल मुन्नी को नहीं बतला देना, नहीं तो उससे झगड़ा हो जाएगा। विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर द फायर ऑन वन लिप, लिप मतलब उछाल होता है, कूदना होता है। विथ दैट, इसी के साथ ही जम्प्ड अप, वे कूद गए, एंड क्लियर द फायर इन वन लिप, यानी एक ही छलांग में, है ना, वे आग के एक छोर से दूसरे छोर तक कूद गए। ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड बट ही डिडंट केयर, ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड, यानी आग के एक छोर से दूसरे छोर तक कूदने के कारण हल्कू का पैर थोड़ा जल भी गया था। बट ही डिडंट केयर, परंतु कौन परवाह करता है। जबरा रैन अराउंड द फायर, जबरा आग के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा, दौड़ने लगा। एंड केम अप टू हिम, और वह दौड़ते हुए हल्कू के पास गया, है ना। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा गो ऑन नो मोर ऑफ दिस, हल्कू ने कहा नहीं, हल्कू ने कहा जबरा इसके चारों ओर गोल गोल नहीं, जंप ओवर द फायर, आग के ऊपर कूद जाओ। ही लिव्ड अगेन, वे फिर से कूद गए। एंड केम बैक टू द अदर साइड, और कूद करके आग के दूसरे तरफ चले गए। तो बच्चों जो हैं, इसके बाद हम लोग पार्ट 4 को, यह देख रहा है आप, पार्ट 4 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे पार्ट 4, या जो अंतिम पार्ट होगा इसको हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।